welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। स्टार्ट तो क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तो बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है वो बात की थी। देन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो 3 टाइप्स की बताई थी, E1, E2, E1, CB। ये 3 टाइप्स की एलिमिनेशन रिएक्शन थी जिनको हमने डिस्कस किया था। देन हमने बात की थी रेजिड्यू सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, यानी कि बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात की थी और रेजिड्यू सिलेक्टिविटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच का डिफरेंस देखा था। साथ में हमने बात की थी कि किस मॉलिक्यूल में या फिर कहें कहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और कहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये सब हम हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 2-3 नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आई होप आप लोगों ने लास्ट का पीछे का सारा कवर कर लिया होगा, साथ साथ रिवाइज भी करते होंगे, क्योंकि यदि रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग सारे के सारे भूल जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। और एक बार वीडियो देखने का कोई फायदा भी नहीं है, एटलीस्ट आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें, देन आगे की क्लास देखें। देखो, जो हमारे फर्स्ट नेम रिएक्शन होने वाली है आज की क्लास की, वो होगी ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं हम। यहाँ पे E1, E2, E1, CB ये हम कुछ नहीं लगाने वाले, सिंपल हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। वैसे भी E1, E2, E1, CB सभी रिएक्शन में होता क्या है, सेम ही सबस्ट्रेट होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि उनके मैकेनिज्म का, ठीक है, मैकेनिज्म का डिफरेंस होता है, बाकी प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लिविंग ग्रुप होगा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई बेस आएगा, बेस से प्रोटॉन को यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, और हमें मिलती है एल्कीन की फॉर्मेशन। हमें क्या मिलती है, एल्कीन की फॉर्मेशन मिलती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन जाएगा, कौन सा जाएगा, बीटा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी एलिमिनेशन में। जो हमारा ग्रोव फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी हमें एल्कीन की ही फॉर्मेशन मिलेगी। किसकी मिलेगी, एल्कीन की ही फॉर्मेशन मिलेगी। बट यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन की तरह मैकेनिज्म नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा वो देखो। सबसे पहले तो फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट आप लोगों ने टर्म सुनी होगी। फ्रेगमेंट का मतलब है ब्रेकडाउन। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा वो किसका होगा, सिग्मा बॉन्ड का। ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, यहाँ पे ये होगा 1,3 डाइफंक्शनल, 1,3 डाइफंक्शनल ग्रुप। डाइफंक्शनल ग्रुप जो होंगे 1 और 3 पोजीशन पे होंगे। थर्ड ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप होगा, एक तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, दूसरा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट किसके थ्रू करें हम, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करेंगे। तो ये कहाँ होना चाहिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में, C1 और C2, ठीक है, और लिविंग ग्रुप कहाँ लगा होगा, कार्बन पे CX। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। यदि ये एंटी पोजीशन पे है तो यहाँ पे ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है, देखो सबसे पहले तो हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म से समझा दें कि एंटी पोजीशन पे कैसे होंगे। मान लीजिए हमारे पास ये तो OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हमने X और H ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल और बना लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे X यहाँ पे होगा OH, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हमने बताया कि
1,3 डाई फंक्शनल, तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है हमारे और थर्ड पोजीशन पे क्या है, X लिविंग ग्रुप है, तो 1,3 डाई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। सेकंड हमने बताया यहाँ पे ये जो C1 के बीच में आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, C1 और CX ये क्या होंगे, एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए, तो बिल्कुल है, एक दूसरे के क्या है, ये एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रोव्स रिएक्शन होगी, यहाँ पे ग्रोव्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। यदि इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पे देखो C1 और C2 सिग्मा बॉन्ड है और CX ये रहा, ठीक है, 1,3 डाई फंक्शनल है यहाँ पे भी, तो क्या ये एंटी पोजीशन पे है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, इस टाइप से, तो ये किधर है, सेम साइड होंगे तो कौन सी होंगी, सीन पोजीशन पे होंगे ये, और यहाँ पे नो ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो भी तब यदि जब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, ग्रोव्स रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे हैं एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे, ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे, C1 और C2 का बॉन्ड एंड CX एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, वहां पे ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी। देखो एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बाइसाइक्लिक का, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे है OTS, TS क्या होगा, टोसाइल, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, क्या यहाँ पे ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। सबसे पहले हमें देखना क्या है, क्या यहाँ पे 1,3 डाई फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, 1 2 3 1,3 डाई फंक्शनल ग्रुप तो है। सेकंड हमने देखना है कि यहाँ पे C1 और जो ये हमारा CX यानी कि लिविंग ग्रुप OTS, इनके बीच का जो होगा बॉन्ड वो क्या होगा, एंटी पोजीशन पे होगा, क्या वो है, या फिर हम ये ना देखें तो हम सिर्फ इन बॉन्ड को नहीं देख रहे, या तो हम देखेंगे इन बॉन्ड को, ठीक है, या फिर हम देखेंगे इन ग्रुप्स को, ये हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा और OH, ठीक है। यदि ये एंटी पोजीशन पे है तो यहाँ पे ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन होगी, तो सबसे पहले हमें पता है कि साइक्लोहेक्सेन होगी, उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होती है चेयर फॉर्म, तो सबसे पहले इसकी हम चेयर फॉर्म बनाएंगे, ये बनाया इसकी चेयर फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन वो भी कब है, अबोव द प्लेन, OH हमारा बिलो द प्लेन है, OTS क्या है, बिलो द प्लेन यानी कि नीचे की साइड, तो OH भी बिलो द प्लेन है, OTS भी बिलो द प्लेन है, यानी कि सेम साइड है, इसका मतलब है क्या है, सेम, तो यहाँ पे कोई ग्रोव्स रिएक्शन नहीं होगी, नो ग्रोव्स रिएक्शन। फिर क्या होगा यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कैसे होगी वो देखो, यहाँ पे होगी सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास क्या होगा, बेस होगा, और बेस का काम क्या है, यहाँ पे जो हमारे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उसको लेके जाएगा ये, तो बीटा पोजीशन पे मान लीजिए हमारी अल्फा है, अल्फा कार्बन वही होगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, ये होगा बीटा और एक होंगे ये हमारे बीटा, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, ये H1 मान लिया हमने, ये मान लिया H2, ठीक है। तो बेस का काम होगा इससे, यदि इसको लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, OTS यहाँ से बाहर, यदि ये यहाँ से बाहर जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ, और OTS यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से ये होगा। यदि H1 बाहर जाएगा, यदि H1 को हम रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या रहेगा OH, और सेकंड यदि H2 को हम बाहर भेजें तो हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या आएगा OH। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे कोई ग्रुप्स रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं तो वो एंटी पोजीशन पे नहीं है, सिन पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप्स रिएक्शन तो होगी नहीं, सिंपल एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल एलिमिनेशन इसलिए हो जाएगी क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल की बात करें तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है ये, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन OTS, अब की बार OTS हमने लिया है अबोव द प्लेन और OH क्या है, बिलो द प्लेन। वैसे तो हमें डायरेक्टली देख के भी पता चल रहा है कि OH बिलो द प्लेन है, OTS अबोव द प्लेन है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है। तो कैसे होंगे, एंटी होंगे। यदि आप लोग इसे चेयर फॉर्म में देखने चाहें तो भी देख सकते हैं, ये होगी इसकी चेयर फॉर्म। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OTS अबोव द प्लेन है। तो यहाँ पे OH और OTS एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये बिलो द प्लेन है और ये क्या है, अबोव द प्लेन है। ये तो हमने ग्रुप की बात की है। यदि आप लोग देखो कि C1 C2 और CX की बात करें, ये हमारे पास है C1 और ये क्या है C2, ठीक है। बीच में क्या होगा, इनके सिग्मा बॉन्ड होगा, ये है, और ये हमारा होगा CX, X यानी कि लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको हम X बोल रहे हैं बार बार, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कैसा है, ऐसा दिख रहा होगा। तो कैसा है ये, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, ये बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, इधर है ऑपोजिट साइड है। तो कैसे होंगे, ये एंटी पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे ग्रोव्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। ग्रोव्स रिएक्शन देखने को मिलेगी तो फिर आगे होगा क्या, यहाँ पे बेस होगा, बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने बताया था जो बेस प्रोटॉन लेके जाता है वो ले जाता है बीटा वाला हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो वहां पे होगी सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बेस होगा वो मोर या फिर कहें स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन को, वो क्या है ये वाला। यहाँ पे क्या होगा, ये वहां से लेके जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी अपना नेगेटिव चार्ज कहाँ देगा, अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। और ये हमने Ng के बारे में बात की थी, नेबरिंग ग्रुप के बारे में बात की थी, तो वहां पे हमने बताया था, जब हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड भी Ng की तरह बिहेव शो करेगा कि अपने क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, हमें मिलेगी यहाँ पे ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ये होगा यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट, किसमें मिला, ये में ग्रोव फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से। यदि हम इसे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में बनाए, यही होगा, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हमें यहाँ पे जो बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड है C1 और C2 के बीच में, वो ब्रेक नहीं कर रहा था, बट ग्रोव फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में C1 और C2 के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप पे बाहर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और सिंपल एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा पोजिशन वाला जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर जाएगा, देन वहां से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा और लिविंग ग्रुप वहां से बाहर जाएगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आई होप समझ आया होगा, ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन एंड सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कोरे विंटर रिएक्शन, कोरे विंटर रिएक्शन। यहां पे क्या होगा, देखो जो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, देखो हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, किससे होगी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा सबस्ट्रेट से। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, कोई रिएजेंट सोलवेंट किसी के प्रेजेंस में तो रिएक्शन होगी, तो वो होगा यहाँ पे CSCl2 और POMe होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या होंगे, तो सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे सिनडायोल, सिनडायोल। कोरे विंटर रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा सिनडायोल, डायोल यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, सिन यानी कि एक ही साइड प्रेजेंट होंगे सेम साइड में। प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ओलिफिन, ओलिफिन में यानी कि वही एल्किन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, इन रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। ध्यान इतना रखना है कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हमने देखा था एल्किन की फॉर्मेशन हो रही थी, हमने लास्ट जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ग्रोव्स फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, वहां पे भी हमने एल्किन की फॉर्मेशन दिखाई है। यहाँ पे भी क्या होगी, एल्किन की फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पे सबके सबस्ट्रेट या फिर कहीं यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो रहे हैं, किसी का मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। सिर्फ ये जो बातें हैं वो याद रखनी है।
तो इसका हम पहले मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट क्या था, सिनडायोल। सिनडायोल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो, यही है सिनडायोल। इसका हमें रिएक्शन करवानी है CsCl2। CsCl2 CsCl2 का स्ट्रक्चर तो उसी टाइप से बनेगा जैसे COCl2 का होगा वैसे ही। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी कार्बन को ही देगा। जैसे कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलती है वैसे ही यहाँ पे मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन देगा, वापस से यहाँ पे आएगा, देखो पहले सल्फर पे नेगेटिव, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा, हमें मिलेगा OH CH2CH2OH। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, साथ में कार्बन डबल बॉन्डेड सल्फर, यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए H+ यहाँ से बाहर जाएगा, देन हमें मिलेगा यहाँ पे OH CH2CH2O C डबल बॉन्ड SACl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अभी भी दूसरे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ये यहाँ से वापस और यहाँ से क्लोरीन क्या देगा, बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे OH। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज CH2CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, यही होगा। यहाँ से H+ बाहर जाएगा, H+ यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे यही मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हमने करवाना है इसका POME होल थ्राइस। इसको ध्यान से देखो, क्या ये आपको ऐसे दिख रहा है, कुछ कुछ ट्राइफिनाइल फोस्फीन PPH की तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका काम क्या था, PPH3 का काम क्या था, ये ऑक्सीजन के साथ जाके लगता था। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ऑक्साइड की, देन उसे अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये किसको देगा, सल्फर को देगा, ये यहाँ पे। ठीक है, देन हमें मिलेगा ऑक्सीजन कार्बन सल्फर, यहाँ पे क्या है POME3, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फोस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया और इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमें पता है जैसे ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा और उसे लेके वहां से बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा डबल बॉन्ड POME3, यहाँ से बाहर गया। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ और ये यहाँ, यानी कि यहाँ से CO2 गैसेस स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर जाएगा और यहाँ पे मिलेगी हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फॉर्मेशन। किसकी हुई, एल्किन की फॉर्मेशन हुई है, ओल्फिन की फॉर्मेशन हुई है। और यही हमने बताया था कोरे विंटर रिएक्शन में सिन डायोल होगा, तो सिन डायोल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे CaCl2 के साथ और किसकी प्रेजेंस में, POME होल थ्राइस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ओलिफिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये होगा हमारा ओलिफिन प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि ओलिफिन प्रोडक्ट से वैसे रिएक्शन होगी हमारी, कोरे विंटर रिएक्शन यही थी, सिन डायोल से हमें मिला ओलिफिन प्रोडक्ट, ये हमें मिला है कोरे विंटर रिएक्शन से। ओलिफिन से सिन डायोल वापस से भी तो मिल सकता है, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने देख रखी होगी। ठीक है, CH2 OH और OH वापस मिल सकता है, कब मिल सकता है, ये मिल सकता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लगेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा क्या है,
कोरे विंटर रिएक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट रिएक्शन होगी पीटरसन रिएक्शन। पीटरसन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीटरसन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें इसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या रहने वाले हैं, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में ही बात करें इसकी भी, तो इसमें भी प्रोडक्ट होगा वो एल्किन की ही फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ से जो सबस्ट्रेट से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट रहने वाला है वो होगा बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। ठीक है, ये होगा हमारा सबस्ट्रेट होगा बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। प्रोडक्ट क्या होगा, एल्किन की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट में एल्किन की फॉर्मेशन होगी। तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो भी तो पॉइंट है। हमें बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन तो है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्किन, बट ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो ये रिएक्शन हमारे दो टाइप से होगी। एक तो यहाँ पे हमारे पास एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक होगा बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन। जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन है ये टू टाइप से रिएक्शन शो करेगी, एक तो एसिड के साथ करेगी और एक करेगी बेस के साथ। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगी तो वहां पे एंटी एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एंटी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और वहां पे हमें मिलेगी एल्किन की फॉर्मेशन। और जो ये एल्किन आएगा, ये एल्किन आएगा हमारे पास से ट्रांस एल्किन। कैसा होगा, ट्रांस एल्किन होगा। यदि हम बात करें बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा सिन एलिमिनेशन और यहाँ पे हमें सिस एल्किन की फॉर्मेशन होगी, एल्किन की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एल्किन की ही फॉर्मेशन मिलेगी, बट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ट्रांस एल्किन होगा, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा सिस एल्किन। क्लियर यहाँ तक। अभी देखते हैं इनका मैकेनिज्म। सबसे पहले देखेंगे ये बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन, मैकेनिज्म देख रहे हम। सबसे पहले हम एसिड की प्रेजेंस में देखेंगे CH2CH2SiMe3। ये क्या है, SiMe3 सिलेन। यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा है, ये क्या है बीटा, और बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH यहाँ पे लगा है। करवाना क्या है, एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे HF, H पॉजिटिव F नेगेटिव। यही होगा जब हम बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन की रिएक्शन करवाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो H प्लस का काम करा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा ये इसे। ठीक है, तो हमें मिलेगी यहाँ पे OH2, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, CH2CH2SiMe3। ठीक है, हमें पता है वाटर क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। वाटर क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। वो यहाँ से बाहर जाएगा और हमें मिलेगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2SiMe3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन क्या करता है, ये डोनर स्पीसीज है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहाँ करेगा, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा ये। तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डाले, ये यहाँ से बाहर, हमें मिलेगा CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे है CH2 नेगेटिव, साथ में SiMe3 है। यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे एल्किन की फॉर्मेशन हो गई, बट हमने कहा था कि एसिड की प्रेजेंस में कैसे देगा, ये ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन देगा। बट यहाँ पे दोनों हमने सेम ले लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यदि हम चेंज करके देखेंगे तो हमें ट्रांस एल्किन की ही फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार हम चेंज करके भी देख लें, Me3 कार्बन, मान लीजिए अब की बार एक तो हमने हाइड्रोजन ही ले लिया, दूसरा हमने कोई एल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा एल्काइल और यहाँ पे है OH। ठीक है, यहाँ पे हम करवा रहे हैं H प्लस F नेगेटिव। HF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हम, और नीचे हम करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो पहले हम एसिड की प्रेजेंस में दिखा दें इसी को। देखो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये इसे देगा। अभी बताया था OH2 बनेगा, ये यहाँ पॉजिटिव
और यहाँ से बाहर जाएगा क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होगा। हमें मिलेगा यहाँ पे SiMe3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा वाटर के बाहर जाने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फ्लोराइड आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, ये अपने यहाँ से, और यहाँ से SiMe3F यहाँ से बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RCH HR। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हमें क्या देंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है R, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे है R। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्किन की फॉर्मेशन हुई है। और एल्किन में कौन सा एल्किन, तो ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन हुई है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर। देखो यहाँ पे सेम ग्रुप कहाँ है, ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है। यदि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है इसका मतलब वो कैसा है, ट्रांस है। तो ये ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन हुई है। अब हम बात करेंगे यदि बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तब। देखो बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन क्या होगा, यहाँ पे क्या OH था, ठीक है। बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को लेके जाना। वैसे देखो सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन में हम प्रोटॉन वहां से लेके जाते हैं बीटा हाइड्रोजन से, ठीक है। बट यहाँ पे बेस होगा, बेस अपना यहाँ से मोर एसिडिक को लेके जाएंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा होगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देन हमें मिलेगा SiMe3 कार्बन, कार्बन के साथ क्या है एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप है। ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमारे पास ये फ्लोराइड आयन था जो डोनर स्पीसीज का काम कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। बट यहाँ पे जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यही अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। बट यहाँ से देखो जब ये एंटी पोजिशन पे है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हम स्पिन करेंगे, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है इसे हम 120 पे रोटेट करवा देंगे। जैसे ही इसे हम रोटेट करवाएंगे तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, R यहाँ पे आएगा और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आएगा। SiMe3 कार्बन ऊपर वाला एज इट इज, और C यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव आया है, और यहाँ पे क्या है R आया है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में, ठीक है। ये इसने अपने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दिए। तो यहाँ पे हमें मिलेगी कार्बन कार्बन ऑक्सीजन सिलिकॉन Me3, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है RH, ये यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड SiMe3 बाहर जाएगा, ठीक है। साथ में कार्बन हाइड्रोजन R, यहाँ पे भी क्या होगा कार्बन R हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या आएगा, ऊपर वाले पे नेगेटिव चार्ज, नीचे वाले पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, मिलके क्या करेंगे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, CH डबल बॉन्ड RH। अब यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप पे सेम साइड प्रेजेंट है, सेम ग्रुप पे सेम साइड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसे एल्किन है, सिस एल्किन की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी, सिस एल्किन की फॉर्मेशन होगी। देखो ठीक है, सिस एल्किन की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे हमने बताया यदि हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन के यदि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन होगी, यदि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो सिस एल्किन की फॉर्मेशन होगी। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसी से आंसर हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पीटरसन रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्टिविटी के बारे में। सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी कितने टाइप की बात करेंगे, यहाँ पे हम 3 टाइप की होंगी। कीमो सिलेक्टिविटी,
रेडियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ये 3 टाइप की सिलेक्टिविटी होंगी जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीमो सिलेक्टिविटी के बारे में। देखो सबसे पहले बताओ कि कीमो सिलेक्टिविटी है क्या। इसमें हम क्या देखेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी में यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे और हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। क्या कहा, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे और 2 फंक्शनल ग्रुप में से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में वर्क करने वाला है। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या है NH2 ग्रुप, यानी कि यहाँ पे अमीन भी देखने को मिल रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में और यहाँ पे क्या है एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। अब यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप काम करेगा वहां पे। देखो मान लीजिए हमें करवाना है इसका एसिटाइलेशन, AC2O। क्या करवाना है इसका, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का काम क्या है यहाँ पे, एसिटाइलेशन का काम होगा प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये उस फंक्शनल ग्रुप पे जाके लग जाएगा, उसे प्रोटेक्ट कर देगा और किसी अनवांटेड रिएक्शन को वहां पे नहीं होने देगा। ठीक है, तो एसिटाइलेशन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करवाना है। और प्रोटेक्शन कहाँ पे करवाएगा, अब ये डिसाइड करना हमें। 2 फंक्शनल ग्रुप है, अभी कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं RC+OCl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, एसिटाइलेशन। यही होगा हमारे पास CH3 C+O C+O CH3। तो यहाँ पे हमारे पास है OH और NH2 यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही है हमारे पास। ऑक्सीजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन तो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से तो कम ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अभी लोन पेयर कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पे है, इन कार्बोनिल कार्बन पे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी। तो इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पे दिखे को मिलेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देना। अब ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बांध के रखेगा। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़े ही लूजली बाउंड है। क्लियर यहाँ तक। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव वापस ये और यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एसिटाइलेशन हुआ है, तो ये एसिटाइलेशन यानी कि प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन क्या है, NH2 अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन क्या है, और हमें मिला है यहाँ पे OH NH2 पॉजिटिव C+O CH3 साथ में CH3 C+O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से H+ बाहर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H कैंसिल आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो किसका प्रोटेक्शन हुआ है, ये एसिटाइलेशन करवाया है तो हमने, ये हुआ है NH2 ग्रुप का। और NH2 ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो गया NH CH3 यानी कि अमाइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन पूरी करवा के नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ कीमो सिलेक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, हमारे पास मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप है और हमें उसका प्रोटेक्शन करवाना है। ठीक है, तो हम किस फंक्शनल ग्रुप के प्रोटेक्शन करवाएंगे, या फिर हम कहें 2 फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे काम करने वाला है, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने दिखाया यदि रिएक्शन करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो NH2 होगा अमीन होगा, उसका प्रोटेक्शन करवाए और NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NHC+O CH3 यानी कि अमाइड में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे NH2 का हुआ है ना कि OH का। यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें, मान लीजिए यही हमारे पास मॉलिक्यूल है OH और NH2। अब की बार हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वही एसिटाइलेशन करवाएंगे, बट अब की बार बेस लिया हमने। लास्ट जो हमारा मॉलिक्यूल था उसमें हमने बेस नहीं लिया। तो बेस का काम क्या है,
बेस का काम होगा प्रोटॉन को लेके जाना, और ये किस प्रोटॉन, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी, तो किस प्रोटॉन को लेके जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वो होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, और ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से जाएंगे, ऑक्सीजन से ही जाएंगे। तो अब ये इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, NH2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है, एसिटाइलेशन, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करवाएंगे। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हमारे क्या है, एनहाइड्राइड है। अब यहाँ पे फिर से बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव वाला गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि अभी तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, यही बताया था हमने। बट यहाँ पे हमने बताया था कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लूजली बाउंड रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। बट अब ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो हमने एक ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिसिटी में कि यदि किसी भी स्पीसीज में एक तो न्यूट्रल स्पीसीज है और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी, इसलिए अब इसका यानी कि ऑक्सीजन का एसिटाइलेशन होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से बाहर, तो हमें मिलेगा यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे है NH2, साथ में CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या कहीं OH, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट रिएक्शन में हमने यहाँ पे करवाया था NH2 यानी कि अमीन ग्रुप का प्रोटेक्शन करवाया था, एसिटाइलेशन करवाया था, जिससे हमें अमाइड मिला था। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बेस ले लिया, और बेस का काम क्या, पहले तो प्रोटॉन को लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज कर देगा, और इसकी वजह से अब ऑक्सीजन का एसिटाइलेशन होगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एसिटाइलेशन होगा। क्लियर यहाँ तक सबको, और उससे हमें क्या मिला, एस्टर की फॉर्मेशन मिली है। क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो बात है कि किस फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे एसिटाइलेशन होगा, या फिर कौन सा फंक्शन ग्रुप यहाँ पे काम करेगा, किसका हम प्रोटेक्शन पहले कराएंगे, तो ये सब रिएजेंट पे डिपेंड होगा। यहाँ पे जो रिएजेंट होंगे उस पे डिपेंड करेंगी सारी बातें कि किसका हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन करवाना है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यही हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये OH है, यहाँ पे क्या है NH2, फिर से हमें वही करवाना है एसिटाइलेशन, ठीक है। अब की बार इस एसिटाइलेशन के हमने 2 मोल ले लिए, ठीक है, अब की बार हमने 2 मोल्स ले लिए इसके, ठीक है। अब क्या होगा, 2 मोल्स है तो एक बार किसका करवा देगा, अमीन का करवा देगा एसिटाइलेशन, और एक बार किसका करवा देगा, OH का करवा देगा। बट पहले किसका करवाएगा, यदि बेस की प्रेजेंस नहीं है तो पहले तो इसी का करवाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो इसी का होगा एसिटाइलेशन, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे बार बार रिएक्शन करने की नीड है नहीं, यही मिलेगा, हमें पता है एमाइड। यदि फर्दर इसका करवाएंगे हम, क्योंकि अभी तो एक ही मोल का यूज हुआ है, सेकेंड मोल का यूज करवाएंगे तो इसका हो जाएगा, अब उससे हमें क्या मिलेगा, एस्टर की फॉर्मेशन, यही होगा ना, OC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ होगा NHC डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे दोनों का हो गया, ठीक है, दोनों का ही हमने एसिटाइलेशन करवा दिया, क्योंकि 2 मोल्स दिए थे, 2 मोल्स दिए थे एसिटाइलेशन के, तो दोनों का हो गया। NH2 का भी हो गया जो अमाइड में कन्वर्ट हो गया, और OH था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक हमारे पास है एस्टर और एक हमारे पास है अमाइड, ठीक है। अब हमें करवाना है इसका हाइड्रोलिसिस। यदि हम करवाएं इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस किसका पहले होगा, एस्टर का होगा या अमाइड का होगा, तो ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस पहले होगा अमाइड के कंपैरिजन में। या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में आप कंफ्यूज ना हो तो आपको याद रखना, जो हमारा लास्ट में जिसका क्या हुआ है, एसिटाइलेशन हुआ है, ठीक है, लास्ट में जिसका एसिटाइलेशन हुआ है, हाइड्रोलिसिस भी उसी का पहले होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा पहले, तो वापस से क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एस्टर का वापस से OH बन जाएगा, और अमाइड हमारा
एज इट इज रहेगा, NH डबल बॉन्ड OCH3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। अब मान लीजिए हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसमें हमने इसका करवाना है हमें बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है, हमें करवाना है बेस के साथ इसका रिएक्शन। अब हमें क्या पता चलेगा कि बेस का रिएक्शन किसके साथ पहले होगा? यहाँ पे भी है प्रोटॉन, यहाँ पे भी है प्रोटॉन, ठीक है। बेस का काम क्या है? किसी प्रोटॉन को लेके जाना। अब किस प्रोटॉन को लेके जाएगा? हमें पता है कि जो एसिटाइलिन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है sp के साथ, sp वाले कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन लगा है तो वो भी क्या है? एसिडिक नेचर का होता है, ये हम पढ़ते हैं हर बार। और ऑक्सीजन के साथ लगा वो भी कैसा है? एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ से बेस कौन से हाइड्रोजन को पहले लेके जाएगा? तो यहाँ पे ये इस वाले प्रोटॉन को पहले लेके जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो इसलिए लेके जाएगा और यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड CCH2O नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक और है मोल है बेस का ही, फर्दर इसके यानी कि बेस एक्सेस में है, फर्दर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अब इस प्रोटॉन को ये लेके जाएगा। इसको लेके जाएगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, ये होगा। तो पहले को किसका गया है? ऑक्सीजन का, बाद में किसके गया है? कार्बन का। यदि हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ जाए नेक्स्ट स्टेप में CH3I के साथ, मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है, इसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करवानी पड़ जाए तो अब यहाँ पे बताओ मिथाइल क्या होगा? पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव। किसके साथ करेगा? अब ये जो पॉजिटिव होगा किसके साथ जाके लगेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव पे लगेगा या कार्बन नेगेटिव पे? अभी हमने क्या बताया था इससे पहले वाले में, जब हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो हमने कहा था कि एस्टर का पहले हाइड्रोलिसिस होगा, अमाइड का बाद में होगा, यानी कि। और दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था? यदि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कोई चीज याद ना रहे तो याद रखना, जिसका आयन या फिर जिसका प्रोटेक्शन या फिर जिसका आयन बाद में हुआ है, बाद में हमें मिला है, उसकी पहले रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे बाद में कौन सा मिला है? ये वाला, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है, और हमें मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H आगे जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा ये। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कीमोसेलेक्टिविटी समझ में आई? कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप और उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा पहले, वो हमें डिसाइड करना है। तो मेनली तो वो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि रिएजेंट क्या डाल रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले वर्क करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेडियोसिलेक्टिविटी। वैसे हमने लास्ट क्लास में भी रेडियोसिलेक्टिविटी के बारे में बात की थी, बट वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन के बारे में बात की थी कि E2 रिएक्शन में रेडियोसिलेक्टिविटी क्या होगी। तो रेडियोसिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हैं बट वो काम कहाँ पे करेंगे, यानी कि पोजीशन, इसमें चाहिए पोजीशन, ठीक है, कि रेडियोसिलेक्टिविटी में क्या होगा? पोजीशन चाहिए होगी। जैसे हमने E2 में बताया था एल्किन की फॉर्मेशन होगी E2 में, यही हमने डिस्कस किया था। तो एल्किन की जो फॉर्मेशन होती है वो 2 टाइप्स होती है, एक तो होता है सिरत्ज़ेव रूल से, एक होती है हॉफमैन रूल से। तो हमने उन दोनों का डिफरेंस तो वहाँ पे बता दिया था कि कहाँ पे सिरत्ज़ेव रूल से और कहाँ पे हॉफमैन रूल से हमें मिलेगा। तो वो तो थी E2 की। यदि इन जनरल हम बात करें रेडियोसिलेक्टिविटी की, तो रेडियोसिलेक्टिविटी का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप हैं वो वर्क कहाँ पे करेंगे, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और इसकी हमने रिएक्शन करवाई है NaBH4। NaBH4 यानी कि सोडियम बोरा हाइड्राइड, पूरा हाइड्राइड आयन यानी कि H नेगेटिव देगा। ये भी क्या है? डोनर स्पीशीज है। अब यहाँ पे हम बात करें NaBH4, ये है तो रिएजेंट, पता है इतना, बट ये वर्क कहाँ पे करेगा? अब वर्क कहाँ पे करेगा ये बात होती है रेडियोसिलेक्टिविटी में।
कौन करेगा, ये हमारा कीमो सिलेक्टिविटी में था। कहाँ करेगा, ये बात करेंगे हम रेडियो सिलेक्टिविटी में। तो कहाँ करेगा, अब देखो यहाँ पे जो डोनर स्पीसीज है वो यहाँ पे एल्किन भी तो है, कार्बन डबल बॉन्ड वहाँ पे तो दे सकता है, या फिर हम बात करें कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे भी तो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखने को मिलेगी कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ पे भी तो हम दे सकते हैं ना, दोनों जगह हमारे पास। अब कहाँ करेगा ये देखो, तो हमारे पास जो NaBH4 जो रिएजेंट है ये होगा हमारे पास सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव रिएजेंट है। मेनली ये हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। जनरली यही करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को ही। ये हमारे एल्किन को रिड्यूस नहीं करता यूजुअली, बट एल्किन को रिड्यूस करने की भी वो है कंडीशन है। वो कब करता है, यदि इस एल्किन के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो एल्कीन के साथ, तो वहां पे इसको यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर देगा। बट जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है या फिर कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, तब तक ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये H नेगेटिव यहाँ पे डोनर स्पीसीज है, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करेगा, कार्बोनिल कार्बन को। तो ये है सिलेक्टिविटी, रेजियो सिलेक्टिविटी। इसने सिलेक्ट की है पोजीशन, वेयर मतलब पोजीशन, कहाँ पे इसने पोजीशन को सिलेक्ट किया है कि ये डबल बॉन्ड वाले पे करेगा या फिर कार्बोनिल कार्बन पे करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, तो ये रिएजेंट वगैरह हम रिएजेंट अन्य जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो हमारा रिएजेंट क्या होगा, हम सारे रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी इतना ही ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, PHCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा O नेगेटिव H, और यहाँ पे क्या है H। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में H प्लस। ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ पे PHCH डबल बॉन्ड CHCOHH2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एल्कोहल की फॉर्मेशन मिली। तो याद रखना, यदि हमारे पास एल्डिहाइड है, सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी NaBH4 के साथ, तो हमें मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। यदि एल्डिहाइड की जगह कीटोन है और हमने करवाई यहाँ पे NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी एल्कोहल मिलेगा, बट यहाँ पे मिलेगा हमें सेकेंडरी एल्कोहल। ये पॉइंट याद रखना, जो हमारा NaBH4 होगा ये हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे ही क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तभी रिड्यूस करेगा यदि उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, या फिर चाहे वो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, यदि वो लगे हैं तो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो देखो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसको रिड्यूस कर रहा है क्योंकि उसके साथ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, उनको भी रिड्यूस करेगा, साथ में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर देगा। देर यहां तक सबको ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ये होंगे टू टाइप की, एक होता है स्टीरियो सिलेक्टिव, एक होगा स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। अब ये जो स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक है ये हम हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की नीड है नहीं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करनी है इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, देन हम आगे का चैप्टर जो हमारा रिएजेंट रहने वाला है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास।